हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से रहिए। और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। थोड़ा सा चाय बना रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पे मैगी भी बना रही हूँ, क्योंकि दो ऑलरेडी चाय हो चुकी थी, ये तीसरी चाय है सुबह की। तो कुछ नाश्ता भी चाहिए होता है साथ में, तो मैंने सोचा कि मैगी झट से बन जाएगी, इसलिए मैं पापा को थोड़ी सी मैगी और मैं मेरे लिए भी खा लूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जल्दी जल्दी का है, बहुत जल्दी होती है मुझे। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, एक सुबह जल्दी होती है, एक शाम जल्दी होती है, क्योंकि अब न्यूज़ आ गई है कि 60,000 वैकेंसियाँ हैं वो निकलने वाली हैं। तो एकदम से माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है स्टडी के लिए। और बहुत ज़्यादा ही एक अच्छी न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है कि मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। और मैं ये न्यूज़ सुनते ही एकदम से मेरा रोंगटे खड़े हो गई कि चलो फाइनली कितने सालों बाद ये न्यूज़ तो आई। और हाँ, इसके साथ में एक चीज़ ये है कि हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी है, हाउसवाइफ ढंग से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एक बेबी है फ्रेंड्स, मेरा एक बेबी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और साथ में ये है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं चल रही हूँ। मेरे जो मतलब मेरे 4 ऑथर हैं, जैसे मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, तो 4 ऑथर में से मेरे 3 ऑथर कंप्लीट हो गए फाइनली। केवल एक ऑथर बचे हुए हैं। उसके बाद में मेरा जो है ये ग्रामर बची है। तो ग्रामर तो मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और जो आपकी लिटरेचर है उसमें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मेरे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। याद करने में ठीक है, सुबह शाम आप कर सकते हो कॉपी लेकर के, मैंने कोर्स पूरा कर ही लिया है। लेकिन ये जो ग्रामर है इसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसे पढ़ने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, किचन में हो जाता है जो टाइम, और उसके बाद में फिर बेबी को संभालो, घर के और भी काम हैं, कपड़े धोना है, बर्तन झाड़ू पोंछा है, तो उसी टाइम में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और कभी कभी देखिए मैं चाय किचन में ही पी लेती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। देखो मैं मैगी बना रही हूँ, साथ में चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी होती है, मुझे टाइम नहीं मिलता। और अभी यहाँ पे भी बीच में पीहू ने पॉटी कर ली है। पॉटी करने के बाद में बीच में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि एक बेबी को केयर ही करने में, आप लोग सोचते होंगे, बोलते होंगे कि एक बेबी के लिए इतना परेशान हो रही है, हमने इतने सारे बच्चे पाले हैं। हाँ डियर, आपने किया है, लेकिन जो सेपरेट रहते हैं, जिनके पास में कोई और नहीं है, जॉइंट फैमिली की बात अलग होती है, और हम ऐसे अलग रहते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे भी वही वाली बात आती है कि आप स्टडी को भी मैनेज कर रहे हो, घर के काम को भी मैनेज कर रहे हो, बेबी को भी मैनेज कर रहे हो, और जो हस्बैंड है और भी लोग हैं उनको भी मैनेज कर रहे हो, तो वो बहुत दिक्कतें आती हैं। और ऐसी बात नहीं है, मैं कभी घबराती नहीं हूँ, नहीं मैं कभी भागती हूँ कामों से। लेकिन ये है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, कि अपने लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना है बस। और डियर, यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है हाउसवाइफ को, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये है स्टडी को टाइम मिल जाता था, थोड़ा मैं कर लेती थी। लेकिन यहाँ पे मैं नींद पूरी नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, क्योंकि पीयू का जो रूटीन है वो बदल गया है। पहले वो 10 बजे सो जाती थी, लेकिन अब जब तक हम नहीं सोते उसको सुला करके, तब तक वो जगती रहती है, ऊधम मचाती रहती है, सोती नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो रात को टाइम निकालती थी पढ़ने के लिए, अब वो नहीं निकल पाता है। उसको सुलाते सुलाते फिर मुझे भी नींद आ जाती है, तो मैं भी सो जाती हूँ। और ये है कि थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही लाइफ है। और हर किसी की, कहते हैं ना कि एक औरत की लाइफ में बहुत संघर्ष होता है, तो वही मेरे जीवन में है। और ये है कि दिन का रूटीन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे साथ क्या है कि मुझ पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो जो कैसे भी करके मुझे 12-1 बजे ही जाता है दोपहर के। और सुबह मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ, तो मेरी पीयू है, चाहे मैं 4 बजे उठ जाऊँ तो मेरे साथ ही जगती है वो। इसकी वजह से फिर मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, फिर मैं वही 6 बजे के बाद ही उठती हूँ, क्योंकि फिर वो उसकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती, फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें फिर करती है। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि जब तक वो अपनी नींद पूरी नहीं करती तब तक सब ठीक है, इसलिए मैं यही करती रहती हूँ। और बीच बीच में काम भी होते हैं, प्लस अगर आप किचन में है, तो मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाना बना के आप फ्री हो जाओ और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड, मेरे यहाँ पे क्या है कि चाय पीने वाले बहुत लोग हैं, और बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो इसकी वजह से कम 3 बार सुबह चाय बनती है, और 1 दोपहर में बनती है, उसके बाद में 2 शाम को बनती हैं। तो इस तरह से चाय बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एक चाय पहले बन चुकी थी, अब ये
दूसरी चाय बना रही हूँ मैं, तो बहुत टाइम हो जाता है। और अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी बेटी बार बार आ जाती है, बार बार डिस्टर्ब करती है। कहती है जब से वो बीमार पड़ी है तो तब से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। अब उसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो उससे माँ ज़्यादा दिखाई देती है। तो अभी भी उसको मैं ही दिखाई देती हूँ और मेरे पीछे पीछे घूमती है। इवन जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी मुझे स्लिप पे बैठाना पड़ता है उसको, फिर मैं काम करती हूँ। और स्लिप पे बैठ करके वो भी कभी कुछ फैलाती है, कभी कुछ फैलाती है, फिर मुझे गुस्सा आता है, नीचे उतारना पड़ता है। तो वही चीज़ है। यहाँ पे यह है कि मेरा सब्जी बन गई है, तो यहाँ पे मैं सलाद की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर काटे नहीं है, बाद में काटूंगी। तो मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कुछ मैनेज, अब बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ कर देती है तो वो सही संभालना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है मैंने, प्लस यहाँ पे चावल बनाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि सब्जी के साथ में चावल भी खाने हैं और रोटी भी। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैं सोच रही थी कि अपना किचन साफ़ करके बर्तन थोड़े से कर लूँ। बर्तन करते टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में, और ये है कि थोड़ा सा बच्ची छोटी है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। अगर यही बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल चला जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, और स्टडी के लिए भी बहुत टाइम निकल जाता है, हम स्टडी कर सकते हैं। बट मेरे साथ में ऐसा नहीं है, और लाइफ थोड़ी ईजी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ इस टाइम पे। कोई साथ देने वाला नहीं है, नहीं कोई साथ देना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। तो अब ये है कि सब नॉर्मल है और अच्छा है, तो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि चलो तुम आगे बढ़ो, कैसे भी करना है। जो कहते हैं ना कि लेडीज़ का अगर एक सपना है, अगर वो भी पूरा ना कर पाए तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब ही बनना पड़ेगा। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो नींद से समझौता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, नींद से समझौता के लिए। देखो फ्रेंड, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे नींद बहुत प्यारी है, नहीं। मैं अपनी बेटी को 2 साल होने वाले हैं, उसको जनवरी में 2 साल की हो जाएगी। मैं तब से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई हूँ, और अब मुझे आदत भी हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत सोना ही सोना है, लेकिन यह है कि दोपहर में मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते कि मैं सो जाऊँ। अपनी बेटी को सुलाने, जब मैं दोपहर में उसको सुलाती हूँ तो मुझे भी नींद आने लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम ना हो मुझे। लेकिन ये है कि खड़े खड़े भी प्रॉब्लम होती है, किचन में बहुत टाइम होता है, और किचन में लेडीज़ को ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे लगी रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, और कोई कुछ ज़्यादा ना बोले कि सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, काम पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। इसलिए मुझे कोई कहता है ना कि पीस हो जाती है, अगर कोई ज़्यादा बोलता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि कोई मुझसे कह ना पाए कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो यहाँ पे यही है कि लाइफ में थोड़ी सी इजी हो जाती है तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर चल ही रहा है सब कुछ ऐसे ही, और ज़िंदगी आगे बढ़ ही रही है। तो थोड़े से बर्तन हैं वो मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी हूँ। थोड़े से ये कि अपना टाइम है, थोड़ा सा बचा है तो कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अगर इकट्ठे में मांजती हूँ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, वो कैरी करने में थोड़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स। और कुछ अच्छे कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि अच्छा लगता है तुम्हारा ब्लॉग, सो थैंक यू सो मच डियर। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, और कुछ लोग कहते हैं फेस वैल्यू नहीं है अभी। फेस वैल्यू जब बन जाती है तो लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, और फेस वैल्यू बनाने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, और आपका दिल भी जीतने में बहुत टाइम लगेगा। तो वही है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, डेली रूटीन में क्या हो रहा है, वो सब मैं शेयर करती रहती हूँ यहाँ पे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये डेली रूटीन का है मेरा, सुबह से शाम हो जाती है डियर काम करते करते। और मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ को। बहुत सारे लोग जो होते हैं, लेडीज़ होती हैं, तो वो तो थक भी जाती हैं, हार भी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। और थोड़ा सा ये है कि पेशेंस रखने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर जो पेशेंस नहीं रख पाया ना, तो उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। पेशेंस रखने से आपके अंदर एक शक्ति आती है, एक ऐसी शक्ति आती है जो आपका माइंड सेट करती है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहती थी, बहुत ही ज़्यादा उधेड़ बुन में रहती थी, क्योंकि 5 साल तो मुझे ये समझने में लगा कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मुझे करना क्या है। 5 साल मुझे लगे। तो इतने सालों बाद फिर से मैंने स्टडी शुरू की है। आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इतने सालों बाद क्यों, पहले क्यों नहीं किया। तो डियर, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे यही सेट करने में, अपना माइंड सेट करने में मुझे 5 साल लगे, क्योंकि मेरा मन कभी कुछ करने को करता था, कभी कुछ करना है, कभी कुछ बनना है, ये सब चलता रहता था। सेट नहीं हो पा रही थी कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो वही है ना कि जो समय निकल गया वो समय निकल गया है, मैं याद भी नहीं करना चाहती उस समय को, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। और ये गलती आप भी मत करना कि अगर आपकी
आपकी भी लाइफ में ऐसा है कि आप कुछ करना चाहते हो तो आप शादी से पहले कर लो, ठीक है। अगर आपका कोई है पर्सनल जो भी है, जैसे आप प्यार करते हैं, तो देखिए वो आपका तब भी साथ देगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर शादी एक बार हो जाती है ना तो बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं आपको। वो जिम्मेदारियाँ राजी गैर राजी आपको उठानी ही पड़ती हैं। हाउस वाइफ ऐसी वाइफ है जो आपको ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो मेरे भी साथ भी ऐसा ही है कि ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो यही मैं आपसे बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद आपको ये करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। तो ये डियर, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लाइफ में बस एक फ़ोकस करिए। आपको फ़ोकस में क्या ये डिसाइड करना है कि लाइफ में आपको क्या करना है। आपको जो भी है कि आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप शॉप खोलना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो वो आपको खुद करना पड़ता है डियर। और यही लाइफ है, यही आपको करना पड़ेगा। तो चलिए डियर, आज के ब्लॉग में इतना ही। और बताना प्लीज़ कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है, कमेंट में बताना। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना डियर। और प्लीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट है कि मुझे आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। और ये कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो घर से ज़्यादा कुछ और करना चाहती है, लाइफ में कुछ बढ़ना चाहती है। तो डियर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।